जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। इंग्लिश को लेकर आप लोग बहुत सारे लोग घबराते हो, हिंदी मीडियम वाले तो खासकर। तो देखो, मैं ये पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं इंग्लिश के कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो छात्र नए हैं, वीडियो अच्छी लगी उन्हें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी आगे ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा, ठीक है ना। तो बताइएगा ज़रूर अपने जो जो भी आपका रिव्यू हो। फिलहाल इसमें आपको पढ़ाऊँगा मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में, बैंक के एग्ज़ाम्स में, या जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अगर इंग्लिश आ रही है तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़रूर आते हैं 1 2 3 नंबर के। तो आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को इसको देखना है। और ये क्वेश्चन रहेंगे फोबिया से रिलेटेड। जो फोबिया मतलब होता है डर किसी चीज़ का, ठीक है, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कोशिश करूँगा कि याद हो जाएं और ट्रिक से याद हो जाएं, ठीक है। ट्रिक ही मेन है, देखो, अदरवाइज़ आप लोग बुक में भी पढ़ सकते हो, वही सारी चीज़ें यहाँ भी मैं बताऊँगा, लेकिन ट्रिक बुक में नहीं दी होगी। तो ट्रिक की वजह से मैं जो है इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आप लोग इसको पूरा देखिए, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है गायनोफोबिया। गायनोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ वुमेन, यानी औरत का डर। अब गायनो मतलब आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, ठीक है। और स्त्री से संबंधित होता है गायनोलॉजी, ठीक है। गायनोफोबिया तो यानी गायनो मतलब स्त्री हो गया, तो गायनोफोबिया हो गया फियर ऑफ वुमेन यानी औरत का डर। अगला हो गया हीमोफोबिया। हीमोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ ब्लड, यानी खून का डर। अब हीमो आप लोगों ने सुना होगा, हीमोग्लोबिन हम लोगों के ब्लड में पाया जाता है। तो हीमो से आप लोग क्या हीमोग्लोबिन कर लेंगे। तो हीमोग्लोबिन मतलब फियर, यानी खून का डर, यानी हीमोफोबिया हो गया खून का डर। अगला होगा डेमोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ क्राउड, यानी भीड़ का डर। अब डेमोग्राफी आप लोग सुने होंगे, जनसंख्या से संबंधित वर्ड है। तो जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। जनसंख्या का मतलब भीड़, तो भीड़ मतलब डेमोफोबिया यानी भीड़ का डर। अब गैमोफोबिया। अब गैमोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज, यानी शादी का डर। अब कहते हैं ना, तो आप लोग सोचते हो, गांव घरों में सुनते हो, कहते हैं अब तुम्हारा गेम बजेगा बेटा, तुम्हारा अब शादी होने जा रही तुम्हारी ना। अब तुम देखते हैं कितना जो बहुत ज़्यादा पबजी वगैरह खेलते हो, शादी हो जाएगी ना तो गेम खेलना बंद कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोग संवाद करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, गैमो मतलब शादी का डर, गैमोफोबिया हो गया आपका शादी का डर। उसके बाद होगा थैनाटोफोबिया, यानी फियर ऑफ डेथ। अब थैनाटोफोबिया मतलब आप लोगों ने सुना, एवेंजर मूवी देखी, उसमें थानोस एक रहता है, ठीक है ना। तो थानोस से आप इसे याद कर लीजिए कि थानोस का क्या काम था, लोगों को मारने का काम उसका था, कि सारी धरती नष्ट हो जाएगी। तो थैनाटो मतलब हो गया कि थानोस, और थानोस मतलब यानी फियर ऑफ डेथ, मरने का डर। अब एक हो गया मोनोफोबिया। अब मोनोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन, यानी अकेले रहने का डर। अब मोनो एक वर्ड ऐसा है, आप लोग सुनते भी होंगे, मोनोपोली हो गई, ठीक है। तो मतलब एक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब किसी एक चीज़ से संबंधित होता है। तो यानी मोनोफोबिया हो गया आपका अकेले होने का डर, ठीक है ना। अब उसके बाद में आ जाओ, अगला है मूसोफोबिया। अब मूसोफोबिया में क्या होता है, मूसोफोबिया मतलब तो है फियर ऑफ माउस, यानी चूहों का डर। अब मूसो, अब ये देखो फोबिया तो है ही, लेकिन मूसों से आप कैसे कर सकते हो याद, कि मूसो मतलब गाँव में बोलते हैं कि मूस आ गया, मूस ने ये काट डाला, मूस ने कपड़ा काट दिया। तो मूस मतलब चूहा होता है, गाँव में बोलते हैं। तो मूसोफोबिया हो गया चूहे का डर। मतलब दोस्तों, आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ कहूँगा कि मतलब आप लोग समझने की कोशिश करना, मेरा ये पहला प्रयास है इंग्लिश में, ताकि अगर आप लोग अपना रिव्यू अच्छे तरीके से देंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ऐसे ही ट्रिकी वीडियोज़ इंग्लिश को याद करने के लिए लाता रहूँगा, ठीक है ना। तो अगला है, देखो, पीडोफोबिया। पीडोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे से डर। देखो, पीडियोलॉजिस्ट होते हैं जो बच्चे के जो विशेषज्ञ होते हैं, बच्चों को दवाई वगैरह जो भी देते हैं या उनकी जो भी दिक्कतें होती हैं, तो पीडियोलॉजिस्ट हो गया तुम्हारा ये। इसी तरीके से पीडोफोबिया मतलब हो गया बच्चे का, इसको आप रट भी सकते हैं, और मतलब कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। अगला होगा लोगोफोबिया, यानी फियर ऑफ वर्ड्स और टॉकिंग, यानी बोलने से डर। अब लोगों मतलब, अब जिसे कहते हैं ना, जब लोगों कहाँ, जब कोई मीटिंग होती है तो कहते हैं भाई लोगों, बहन लोगों, ठीक है, बुजुर्ग लोगों, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई लोगों बोलते हैं ना। तो लोगों मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे होते हैं, यानी बोलने से डर। अब बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो क्या आप बोलने से डरोगे, ठीक है, बोलोगे ना। मीटिंग अगर होती है, भाई लोगों बोलना हो ना, तो पहले ही आदमी डर जाता है, ठीक है ना। तो यानी फियर ऑफ वर्ड और टॉकिंग, यानी बोलने से डर। पायरोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ फायर, यानी आग से डर। पायर का मतलब होता है फायर, देखो पायर यहाँ निकल रहा है, पायर फायर, पायर फायर। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, पायरोफोबिया मतलब हो गया आग से डर। अगला होगा हिप्पोफोबिया, ठीक है ना। हिप्पोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ हॉर्सेस। अब हिप्पो कैंपस आप लोगों ने सुना होगा, हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा, समुद्री घोड़ा, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो आप इससे याद कर लो, हिप्पो मतलब घोड़े से डर। अगला हो गया
साइनोफोबिया, ठीक है, साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स यानी कुत्ते से डर। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, इसको याद करने की ये है कि साइनोफोबिया को, कि साइनोफोबिया यानी कुत्ते से डर, आप इसको इस तरीके से याद कर लो, मतलब साइनो, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक वर्ड है, इसको याद करोगे तो हो जाएगा। एक दो की ट्रिक नहीं भी है तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगला है सीटोफोबिया। अब सीटोफोबिया में क्या करना है आपको, कि सीटोफोबिया यानी खाने खाने का डर। अब जैसे जिसके घर में डॉग होता है वो लोग कहते हैं सिट, सिट डॉग से बोलते हैं ना, सिट यानी बैठने के लिए, ठीक है। अब उसको बैठने के लिए क्यों बोलते हैं डॉग को सिट, जब उसे भूख लगती है तो कहते हैं पहले, जैसे कोई खाना सर्व कर रहे हो डॉग को तो वो बहुत उछलता कूदता है, तो उससे बोलते हैं पहले सिट फिर खाना मिलेगा तुम्हें ना, तो डॉग भी बैठ जाता है क्योंकि उसको खाने का डर कि ऐसा ना हो कि हमारा खाना कहीं छीन ले ना। तो सीटोफोबिया हो गया आपका खाने का डर। अगला हो गया जीनोफोबिया। जीनोफोबिया मतलब विदेशियों से डर यानी फियर ऑफ फॉरेनर्स। अब जीनो एक वर्ड ही एक्स है। अब एक्स, आपने एक्स मैन मूवी देखी होगी, ठीक है ना। अब एक्स मैन मूवी आपने देखी होगी तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि एक्स मैन मूवी में देखो विदेशी मूवी है वो, ठीक है ना। तो आप जीनोफोबिया जब आ जाए एक्स से, एक्स जीनोफो तो फियर ऑफ फॉरेनर्स यानी विदेशियों से डर। अगला है सोमनीफोबिया। अब सोमनीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्लीप यानी सोने का डर। अब सोमनी यानी सोना, सोना इस तरीके से वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, सो से सोना हो गया और सोने का डर हो गया यानी स्लीप वाला सोना, ठीक है ना। आप गोल्ड वाला सोना मत समझ लेना, ठीक है ना। डेंड्रोफोबिया। अब डेंड्रो मतलब पेड़ों से डर। अब डेंड्रो इस तरीके से याद कर सकते हो कि डेंड्रफ जब आदमी के, इंसान के हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे डेंड्रफ जब झड़ता है इसी तरीके से पेड़ों से पत्ते भी झड़ते हैं खूब ज़्यादा से, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से याद करते हो, डेंड्रोफोबिया मतलब हो गया आपका पेड़ों से डर, ठीक है। अब उसके बाद में इंटोमोफोबिया। अब इंटोमोफोबिया मतलब हो गया कीड़ों से डर यानी फियर ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अब इंटोमोलॉजी आप पढ़े होगे जो है, ठीक है, कीड़ों से संबंधित होती है, तो इंटोमोफोबिया हो गया कीड़ों से डर। अगला हो गया कि यूफोबिया। अब यूफोबिया मतलब अच्छी खबर से डर, ठीक है। तो ये आप याद मतलब रट लीजिए इसको। तो यूफोबिया हो गया, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है, फियर ऑफ हियरिंग गुड न्यूज़, ठीक है ना। तो यूफोबिया हो गया आपका ये। अगला है, अगला है हर्पेटोफोबिया। अब हर्पेटोफोबिया मतलब हो गया फियर ऑफ रेप्टाइल्स यानी सरीसृप से डर। तो हर्पेटोफोबिया सरीसृप से डर, ठीक है। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब पानी से संबंधित होता है तो पानी से डर, हाइड्रो, ठीक है, फियर ऑफ वाटर, ठीक है। क्लेप्टोफोबिया यानी फियर ऑफ स्टीलिंग यानी चोरी का डर, ठीक है। अब क्लेप्टो मतलब क्लैप आपने सुना होगा, एक जैसे बोलते हैं जैसे ताली बजाना बोलते हैं क्लैप, ठीक है ना। अब आप अगर चोरी करोगे, ठीक है, तो जैसे तालियां आदमी बजाते हैं वैसे ही आपको मार भी पड़ेगी, तो ताड़ ताड़ बोलेगा जब कोई मारेगा ना, तो क्लेप्टो ऐसा लगेगा ताली बज रही है अगर आप चोरी करोगे तो, फिर आप स्टीलिंग। तो इसलिए लोग चोरी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम चोरी करेंगे तो जैसे क्लैप बजती है ना, ऐसे हमारी पिटाई होगी, ठीक है ना। तो क्लेप्टोफोबिया क्लैप से संबंधित होगा। क्लैप मतलब होता है कि मतलब मार खाना कह लो या चोरी का डर कह लो, ठीक है ना, फियर ऑफ स्टीलिंग हो गया, ठीक है। ऑपोडोफोबिया, ठीक है। ऑपोडोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ स्नैक यानी सांपों का डर। अब आप होडो, ठीक है, आप हिडो, शायद इसमें हिडो होगा, आप हिडो आई होगा यहाँ पे। तो हिडो मतलब जैसे छुपना, हाइड मतलब छुपना होता है, ठीक है ना। तब हिडो, अब छुप के कौन रहता है, सर्प लोग रहते हैं, ठीक है, सर्प रहते हैं जो ये जो अपने देखा होगा गांव घरों में, ठीक है ना। तो ऑफिडोफोबिया मतलब जिसमें हिडो लग जाए, हिडो वर्ड, हिडो, ठीक है ना, याद रखना इस तरीके से। तो आप हो गया आपका फियर ऑफ स्नेक सांपों से डर। फिर हो गया फिलोफोबिया। फिलोफोबिया मतलब फियर ऑफ फॉलिंग इन लव यानी प्यार का डर, ठीक है ना, इसको आप याद कर लेना। उसके बाद हो गया थियोफोबिया। थियोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ गॉड यानी भगवान से डर, ठीक है। उसके बाद होता है प्लाज्मोफोबिया। प्लाज्मोफोबिया मतलब होता है प्लाज्मोफोबिया, प्लाज्मो ऐसे है, प्लाज्मोफोबिया मतलब फियर ऑफ घोस्ट यानी भूतों का डर, ठीक है, ठीक है। प्लाज्मो नहीं सॉरी, पैस्मोफोबिया है, पैस्मोफोबिया यानी भूतों का डर, ठीक है। मिथोफोबिया फियर ऑफ एल्कोहल यानी दारू से डर, ठीक है। फिर उसके बाद कोलेरोफोबिया। कोलेरो मतलब फियर ऑफ एंगर यानी गुस्से से डर, ठीक है। उसके बाद क्रोमेटोफोबिया। क्रोमेटोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ मनी यानी पैसे से डर, ठीक है। उसके बाद नोसोफोबिया यानी फियर ऑफ डिजीज़ यानी बीमारी का डर, ठीक है। नोसोफोबिया ये थोड़ा टफ भी है, लेकिन आप लोगों को अगर 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे, आप लोग चाहो तो इनको लिख सकते हो, तो एग्ज़ाम्स में आएंगे तो आप कर लोगे इनको, ठीक है।
नोसोफोबिया हो गया आपका बीमारी का डर, और उसके बाद आखिरी जो आपका बच्चा पैथोफोबिया, पैथोफोबिया फियर ऑफ डिजीज़, यानी रोग यानी रोग अगर आपको हो रहा है, डिजीज़ या कोई बीमारी हो रही है, ठीक है ना, तो एक ही चीज़ है लगभग, ठीक है ना। तो पैथोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डिजीज़ यानी बीमारी से डर। दोस्तों ये वीडियो मेरा बनाने का बस एक ही उद्देश्य था कि आप लोग समझो कि इंग्लिश टफ़ नहीं है, ठीक है। मुझे भी शुरू में इंग्लिश नहीं आती थी, आज मुझे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों को इंग्लिश तैयार करनी है। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, बैंक कर रहे हो, सुपर टेट देने वाले हो, टेट देने वाले हो, सी टेट देने वाले हो, कुछ भी देने वाले हो, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लीजिएगा और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।